तो गाइज ये नारुतो एनिमे का फर्स्ट पार्ट है और अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। तो कहानी की शुरुआत होती 12 साल पहले। यहाँ पे एक फॉक्स आ जाता है जिसकी 9 टेल पूंछें होती है और ये यहाँ पे बहुत तबाही मचा रहा होता है। और उसके बाद यहाँ बहुत सारी तबाही मचा रहा होता है और यहाँ के जितने शिनोबीज थे वो सब लोग उनसे डट कर सामना करते थे। और इसमें बहुत सारे शिनोबी ने अपनी जान दे दी और इसके अंदर बहुत सारे शिनोबी की डेथ हो गई। तो हमारे लॉर्ड फोर्थ होकागे ने अपनी जान की परवाह किए बिना उससे डट कर सामना किया और उसे सील कर दिया एक न्यू बॉर्न बेबी में। तो अब 12 साल बाद देखते हैं एक शरारती बच्चा होता है जिसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी। और ये सारे द होकागे और उनके स्टोन फेस के ऊपर बहुत सारे पेटी कर रहे हैं। यार ये कैसे लग रहे हैं, उन किसी की नाक लगा दिया है। चलो फिर एक शिनोबी आके बोलता है लॉर्ड थर्ड। नारुतो ने सारे स्टोन फेसेस पे अपना सबके चेहरा, फिर इरुका सेंसेई आके बोलता है अरे नारुतो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कभी भी ऐसे होकागे नहीं बन सकते हो, तुम उनकी इज्जत करो। वो बोलते हाँ ठड़की हाँ इरुका सेंसेई। उसके बाद इरुका सेंसेई उसको बात देते। उसके बाद सबसे बोलते आज होगा ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट। सारे बच्चे बोलते हैं ये। उसके बाद साकुरा आती है, अपना क्लोन दिखाती है। फिर सास्के आता है, क्लास का सबसे होनहार बच्चा सास्के उचिहा, और ये इरुका सेंसेई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद बारी आती है नारुतो उज़ुमाकी। फिर इसके पीछे जो शिकामारु होता है वो बोलता है तेरी वजह से हमें ये टेस्ट वापस देना पड़ रहा है। और यहाँ पे हिनाटा इसको ब्लश कर रही है। अरे भाई प्यार जो इतना है उसे। तो गाइस इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो नारुतो आके अपना जैसे ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु, अरे ये पता नहीं कैसा क्यूट जुत्सु ले लिया है। अरे भाई क्या देख रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं। बोलता है नारुतो ये क्या जुत्सु दिखाते हो तुम एक निंजा कभी ऐसे नहीं बन सकते। उसके बाद उसके बाद इरुका सेंसेई और नारुतो कहीं जाके एक जगह पे रामेन खा रहे होते हैं। इरुका सेंसेई से पूछे क्या तुम जानते हो होकागे कौन होते हैं। नारुतो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, वो अपने टाइम के बेस्ट शिनोबी हुआ करते थे और उन्होंने 9 टेल फॉक्स से अपने विलेज को बचाया था। तो बोलता है इरुका सेंसेई प्लीज़ क्या मैं आपका ये जो हेडबैंड है वो ले सकता हूँ प्लीज़। बोलते नहीं नारुतो तुम जब कल ग्रेजुएट हो जाओगे तब तुम्हें ये बैड मिलेगा। ये बैड लीफ विलेज को रिप्रेजेंट करता है इसलिए। उसके बाद इरुका सेंसेई के बोलते हैं आज हम लोग टेस्ट होगा तुम लोगों को ग्रेजुएशन का, वो है क्लोन जुत्सु। सब बच्चे बोलते नहीं। नारुतो अपना सर पकड़ के बोलता है अरे यार ये कैसे सेंसेई। उसके बाद वो दिखाता है, बोलता है क्लोन जुत्सु। उसके बाद ये पता नहीं क्या हो रहा है, होता है क्लोन जुत्सु। फिर उसका एक क्लोन होता है पर वो एकदम मरा हुआ होता है उसका। इरुका सेंसेई बोलते हैं ये क्या कर रहा है। उसके बाद मेगुमी सेंसेई बोलते हैं इसे पास कर दो, ये बच्चा बहुत ही आगे चल के होनहार बनेगा। बोलता है हाँ। इरुका सेंसेई नहीं ये रूल के खिलाफ है तो हम इसे पास नहीं कर सकते हैं। तो गाइस ये एक्सप्लेनेशन द मॉन्स्टर 65। और यहाँ सारे बच्चे खुशी हो रहे उनके बैज लेकर। नारुतो यहाँ उदास बैठे झूले पे बैठा था। सब लोग उससे बुरा भला कहते थे और बोलते थे ये बच्चा बस एक आदत है। उसके बाद काई सेंसेई आके उससे बोलते हैं नारुतो तुम जाके स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुरा लो। फिर इरुका सेंसेई रात में लेटे होते हैं और वो 12 साल पहले कहीं पास्ट याद कर रहे थे अपना कि कैसे 9 टेल फॉक्स ने अटैक हुआ था। तभी से फिर काई सेंसेई आके बोलते हैं इरुका नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा लिया है। वो बोलते क्या, नारुतो तो ऐसा नहीं कर सकता। फिर नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग को लेके वहाँ पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। बोल रहा है अरे यार ये कितना हार्ड है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद वो अपना सर मींज रहा होता है। उसके बाद बोलता है अरे यार मुझे कुछ समझ नहीं। फिर सारे शिनोबी बोलते हैं लॉर्ड होकागे उसने इसको सीलिंग लॉर्ड होकागे। फिर इरुका सेंसेई बोलते हैं नारुतो हाँ तुम मुझे ये स्क्रोल ऑफ सीलिंग दे दो, इसके अंदर कुछ नहीं। बोलता है इरुका सेंसेई आप यहाँ आ गए हैं, मैं तो ऐसे ही इसको लिया था, मुझे मेगुमी
सेंसे ने बोला था। फिर कुछ ढेर सारी कुनाइज फेंकी जाती है नारुतो के ऊपर। इरुका सेंसे ने नारुतो को ढकेल के वो कुनाइज अपने ऊपर ले ली थी। उसके वहाँ वो देखते हैं, वहाँ पे था मेगुमी सेंसे। बोलता है मेगुमी सेंसे तुम ऐसे नहीं कर सकते। फिर वो बोलते हैं नारुतो से, नारुतो भाग जाओ यहाँ से, नारुतो भागो यहाँ से। बोलता है मैंने ही इसे कहा था इसे चुराने के लिए, और अब तुम दोनों मरोगे और ये स्क्रोल सील मेरा हो जाएगा, हा हा हा। फिर वो ऐसे ही बातें कर रहा होता है। उसी बीच में वो अपना एक नारुतो को बताता है, नारुतो तुम्हारे अंदर ही वो 9 टेल्स सील हुआ है और तुम ही हो उन 9 टेल्स के गुनहगार, वही 9 टेल्स जो तुम्हारे अंदर सील किया गया है। बोलता है ए मेगुमी ऐसे मत बोल, तेरे को पता नहीं। नारुतो एक आगे चल फिर नारुतो एक अंधी दुनिया में जाके चला है। तो अपना पास्ट देखता है, उसके अंदर देखता है, इसीलिए उससे लोग डरते थे, क्योंकि जब नारुतो छोटा था तब उससे सब लोग हेट करते थे, कोई भी उसके पास आना नहीं चाहता था। वही सोच के वो सोचते हुए कहता है। फिर मेगुमी सेंसे बोलते हैं, इरुका सेंसे बोलते हैं मेगुमी तुम ऐसे नहीं बोल सकते। फिर नारुतो अपने पास्ट को याद करते हुए एक अंधी दुनिया में खोया हुआ होता है। सब लोग उसको हेट करते हैं। उसके बाद इरुका सेंसे रोते हुए कहते हैं, नारुतो मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारी तरह, मेरे जब माँ बाप गुजर गए तब से मुझे भी लोग कोई पसंद नहीं करता था, सब मुझसे डरते थे और मैं हमेशा तुम्हारी तरह शरारतें किया करता था। फिर नारुतो वहाँ से भाग जाता है सील को लेके। फिर मेगुमी वो भागता रहता है, बोलता है। उसके बाद लॉर्ड थर्ड अपने मैजिक बॉल से उसको देख रहे कि वो क्या कर रहा है। फिर इरुका सेंसे ने वो जाइंट शूरिकेन मेगुमी में वापस फेंका। नारुतो वहाँ भाग रहा होता, उसके पीछे से इरुका सेंसे आते हैं, बोलते रुको नारुतो, पर नारुतो उनकी ना बात सुन के उनको ठकेल के यहाँ पे रख देता और इरुका सेंसे एक पेड़ के पास जाके बैठ जाते हैं। मेगुमी सेंसे आते हैं, वो इरुका को बोलते हैं ये बच्चा कुछ नहीं बन पाया, कोई निंजा के काबिल नहीं है ये। और फिर बोलता है इरुका सेंसे, नारुतो रोते बोलता है इरुका सेंसे। फिर मेगुमी सेंसे ने एक बड़ा सा शूरिकेन निकाला और उसके बाद फिर नारुतो ने उससे बहुत कस के एक किक मारी। उसने अगर तुमने इरुका सेंसे को हाथ भी लगा तो मैं तुमको खत्म होता है। अच्छा तो तू हाथ लगा के देख। फिर नारुतो बहुत 1000 से भी ज़्यादा शैडो क्लोन्स को वहाँ समन कर लेता है। फिर वो बोलता है ये इसने कैसे किया, इतने सारे मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु इसने कैसे कर लिया यार। क्योंकि उस 5 मिनट पहले ही नारुतो ने सारे जुत्सु सीख लिए तो उसमें शैडो क्लोन को पढ़ लिया था। उसी से उसने मेगुमी सेंसे की बत्ती गुल कर दी। उसके बाद लॉर्ड थर्ड आके बोलते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, सब लोग जाओ, स्क्रोल और सील सुरक्षित है। उसके बाद इरुका सेंसे बोलते हैं नारुतो को पास बुलाया तो बोलते हैं आंखें बंद करने को। फिर जैसे ही नारुतो ने अपनी आंखें खोली तो वो देखता है वो जो हेडबैंड उन्होंने जब इरुका सेंसे रामेन खा रहे थे उसके साथ उसने जब उससे मांगा था, वही हेडबैंड इरुका सेंसे ने नारुतो को पहना दिया। उसके बाद वो बोलते हैं जाओ अपनी पिक कराओ। फिर वहाँ का फोटोग्राफ बोलते हैं ये कैसी फ़ोटो है, बाद में मत कहना कि मैंने गलत खींची। फिर इन्होंने ये है इसकी फ़ोटो। अरे यार ये कैसा पोज है, बोलता है कितनी अच्छी फ़ोटो आई है, मैंने इस मेकअप को करने में 3 घंटे लगाए हैं। उसके बाद लॉर्ड थर्ड इसको देख के बोलते हैं ये कैसी फ़ोटो है यार। उसके बाद नारुतो बोलते हैं यार इतने अच्छे। फिर वो अपना क्यूट जुत्सु दिखा के बोलते हैं लॉर्ड थर्ड प्लीज़ ये फ़ोटो को कर लो ना। फिर लॉर्ड थर्ड के नाक से खूब ज़्यादा खून निकलता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम जाओ पास हो तो अब। फिर नारुतो सुबह उठ के जाता है, यूँ देखता है आज तो 15 तारीख है और वो एक एक्सपायरी दूध पी लेता है। फिर वो अपने हेड बैंड को पहनता है और वो आता है। फिर साकुरा के अंदर आई, साकुरा बहुत गुस्सा हो रही थी। उसके बाद वो इनो से मिलती है, इनो भी उसकी क्लासमेट होती है। फिर इन दोनों के बीच में थू थू बे हो जाती है और उसके बाद इनो बोलती है, साकुरा बोलती है, फिर इन दोनों की थू थू बे हो गई। उसके बाद ये लोग दौड़ते दौड़ते क्लास जाए।
और नारुतो यहाँ पे खुश होके बैठ रहा है कि वो हेडबैंड पा गया, वो सबका चिड़ा। और शिकामारू उसके पास बोलता है, अबे तू यहाँ क्या बैठ रहा है? वो बोलता है, ये देखो, ये मैं भी एक अब से निंजा हूँ। बोलता है, देखो अब से मैं एक निंजा हूँ, अब मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ। फिर वहाँ पे पीछे हिनाटा खुश हो रही थी कि अरे वाह, नारुतो भी यहाँ पास हो गया। फिर ये दोनों इनो साकुरा यहाँ पे आती, बोलती है सास के पास तो मैं ही बैठूंगी। और यहाँ पे शर्म के मारे नारुतो लाल हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है साकुरा उसके पास, फिर साकुरा ने उसे धक्का मार के बोलती है, सासके क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? फिर इनो आके बोलती, नहीं, सासके के पास से मैं बैठूंगी। फिर इन दोनों के बीच में खूब ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। उसके बाद सासके सोचता क्या ये दिक्कत है। उसके बाद यहाँ लॉर्ड थर्ड अपने मैजिकल बॉल से सासके उचिया को देगा। और यहाँ पे बहुत सारे सेंसे टीचर्स खड़े थे। वो सोचते हैं, और ये देखो आ गया ककाशी, ये तो बहुत मस्त लगता है। और यहाँ पे वो सारी लड़ाई देख रहा होता है। सासके बोलता है, और उसके बाद ये दोनों एकदम पास आ जाते हैं। किस करने के लिए रही? अपनी लड़ाई के लिए। वो लोग यहाँ पे गुस्सा हो रही थी, सारी लड़कियाँ बोल रहे थे। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में दरार आ जाती है। एक कातिल दुश्मन है अपने एक दूसरे के। फिर एक लड़का उस नारुतो को एक कस के धक्का देता है और फिर वो सासके के मुंह के पास आ जाता है। फिर उनकी किस्सी हो जाती है। फिर सासके साकुरा सोचती क्या है यार, सबसे पहले मैंने सोचा था मैं किस करूँगी सासके को। और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर नारुतो उल्टी जैसा मुँह बना है। फिर सारी लड़कियाँ नारुतो को मारने के लिए यहाँ बैठ गई थी। फिर युका सबसे बोलते हैं, आज तुम लोगों को 3-3 ग्रुप में बांटा जाएगा, सब लोग एक 3-3 ग्रुप करके रह जाएगा। साकुरा इनो सोचती है क्या। और यहाँ नारुतो बहुत ज़्यादा पिटा हुआ होता है, इसलिए वो यहाँ पे ऐसे बैठे हुआ। फिर बोलते हैं नारुतो, साकुरा, सासके। फिर हिनाटा सोचती मुझे तो उस टीम में आना था यार, ये क्या हुआ टीम 7 में। फिर बोलते हैं हिनाटा, कीबा, इनो, तुम एक टीम में। फिर बोलते हैं शिकामारू, काइसे, इनो साथ में। फिर बोलता है नहीं, क्या मेरे जैसे, नारुतो बोलता है मेरे जैसा महान निंजा सासके के साथ रहे। वो इरुका बोलते हैं सारे लड़कों को सारे बच्चों को किसी एक बेकार स्टूडेंट और एक अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठाया जाना है। उसके बाद ये लोग लंच करने के बाद बैठते हैं। नारुतो साकुरा बोलते हैं, साकुरा चलो साथ में लंच करते हैं। उसके बाद नारुतो साकुरा के पास आता है, बोलता है, वो फिर टंकी के पास नारुतो बैठ के बोलता है, अरे यार साकुरा ने मुझसे ऐसे क्यों बोला, हम तो एक ही टीम में। फिर वो वहाँ खिड़की के पास सासके को देखता है। फिर इसके मन में कुछ खुरापाती सोच रहा। फिर ये खिड़की के पास अंदर जाके सासके पास जाता है। फिर इनो और शिकामारू इनो बोलती, अगर नारुतो तुमने सासके का कुछ और ज़्यादा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर सासके खिड़की से बाहर निकलता, वो नारुतो को हरा देता है। इशिका बोलता है, क्या सासके ने नारुतो को हरा दिया? इनो बोलती, हाँ सासके ऐसे थोड़ी हार जाएगा नारुतो से, ऐसे फिंदी से। फिर साकुरा मन ही मन में सोच रही थी, यार मुझे नारुतो को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर वहाँ पे सासके आके उसके पास आके बैठता है। वो बोलती है, सासके तुम्हें नारुतो कैसा लगता है? वो बोलते हैं नारुतो एक सिर दर्द है। फिर ये दोनों एकदम पास आए जा रहे थे और यहाँ असली सासके बंधा हुआ था। उसके बाद ये लोग बहुत पास आ रहे। फिर वो साकुरा सोचती सासके शर्म आ गया। फिर नारुतो एक टॉयलेट में जाके अपने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से बाहर आता है। वो बोलता है, हाँ बच गए। फिर सासके का नारुतो लेके आता है। उसके बाद बोलता है तुम्हें नारुतो कैसा लगता है? बोलती है, नारुतो एक सिर दर्द है, तुम नहीं समझोगे, उसकी परवरिश अच्छे से रही हुई है। उसके बाद वो बोलता है, तुम नहीं जानती अकेलापन किसको कहा जाता है, तुम वो दर्द नहीं समझोगी। तुम बोलते तुम एक सिर दर्द। फिर नारुतो सासके के पास आके बोलता है। फिर वो शैडो क्लोज बना के उसके ऊपर हमला करता है, पर
उसका पेट खराब हो जाता है और सारे शैडो क्लोन्स उसके लड़ रहे होते पहले वॉशरूम जाने के लिए। फिर साकुरा मन में सोच रही होगी सास्के ने उससे ऐसा क्यों कहा। फिर नारुतो उसके पास आके, उसके बाद नारुतो साकुरा के पास आया। साकुरा बोलती है नारुतो आओ हम लोग साथ में लंच करते हैं। फिर नारुतो उसकी तरफ देखता बोलता है साकुरा। फिर वो सोचते हैं सास्के ये बुरा बन गया। फिर उसका पेट दर्द हो जाता है, उसके बाद वो वापस भाग जाता है। फिर ये क्लास का वक्त होता है जिसके अंदर नारुतो एक डस्टर वो डोर पर रखता है ताकि कोई भी आए जो उससे डरे। सास्के सोचता है कोई कौन सा सब सकता डॉज। फिर यहाँ ककाशी आता है, फिर वो डस्टर उसके पर गिर जाता है। बोलता है फिर नारुतो उसका बहुत मजाक उड़ा रहा है। फिर सास्के सोच रहा होता है ये कैसा एक डस्टर को डॉज नहीं करूँ। फिर ककाशी छत पे जाकर उसे बताता है मेरा नाम है ककाशी हताके और तुम लोग अपने आप को मुझे। उसके बाद नारुतो बताया मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी और मेरा सपना है कि मैं होकागे बनूँ। और मुझे सबसे बुरा लगता है कि जब टाइम लगता है रामेन को थे। उसके बाद बोलती मेरा नाम साकुरा बोलती मेरा नाम है साकुरा है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मेरी हॉबी है बहुत ज़्यादा सारा। फिर बोल रही है हाँ पता चल गया तुम्हें सास्के पसंद है। फिर और सबसे ना पसंद मुझे नारुतो उसके अंदर गुस्सा होकर बोलता है हाँ। फिर ककाशी सोचता है कैसे इस टाइम इनको निंजा बनना चाहिए पर ये लोग क्या है। फिर सास्के अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है सास्के उचिहा, मेरा नाम है सास्के उचिहा। तो गाइस हम इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें द मॉन्स्टर 65। थैंक यू वेरी मच।